guys, what's up? Let's head towards OOPS concepts in Java, that is object oriented programming. So, today we will discuss constructors in Java. कंस्ट्रक्टर होता क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है. कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है. कंस्ट्रक्टर इंस्टांस मेथड जैसा लगेगा जावा में, बट जो मेथड होता है उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती. जो ये है इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इसलिए इसको मेथड तो नहीं बोल सकते. तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर और जो मेथड हैं वो दोनों अलग अलग हैं. हम इसके बारे में देखेंगे अभी. तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का एक नेम सेम नेम होता है. हम इसको वैसे तो स्पेशल टाइप ऑफ मेथड भी बोल देते हैं, पर ये एक मेथड नहीं होता है. जो कंस्ट्रक्टर होता है इसमें उसमें एग्जांपल में देखिए, कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम जैसा ही होता है. क्लास का नेम ही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है. तो अब देखते हैं हम कंस्ट्रक्टर को बनाते कैसे हैं. जैसे क्लास का नाम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, इस टाइप से हम इसको कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं. कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं वो हम इस प्रोग्राम में देखेंगे. इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं. तो कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है कैसे नहीं, हम इस प्रोग्राम से समझेंगे. तो एक माई क्लास है, जैसे हमने उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया था, हम उससे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, राइट, कि कैसे क्या काम कर रहा है. तो हम इस सिंपल से प्रोग्राम से समझते हैं. इसमें हमने क्या किया है, एक हेलो क्लास है. हेलो क्लास मेन मेथड में हमने हेलो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है. और ऑब्जेक्ट डॉट नेम, नेम कहाँ से आ गया मेन मेथड में? नेम तो कहीं नहीं है. तो हमने क्या किया है, एक क्लास में हमने एक स्ट्रिंग नेम बनाया है. ठीक है. अब हमने इस कंस्ट्रक्टर को बनाया है. कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाया है? अब इस कंस्ट्रक्टर का नेम हमने क्लास का नेम दिया है, जैसे कि मैंने बोला था, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू बिगनर्स बुक. जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इस कंस्ट्रक्टर का नेम beginnersbook.com होगा. ये हमने एक क्लास में ही दे दिया है, ये एक कंस्ट्रक्टर बनाकर. तो जब हम इस कंस्ट्रक्टर को का ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं इस तरीके से, तो जब हम इस ऑब्जेक्ट डॉट नेम को प्रिंट करते हैं तो ये beginnersbook.com प्रिंट करना चाहिए. देखिए beginnersbook.com प्रिंट हो चुका है. हम इस दिस कीवर्ड को आगे डिटेल में पढ़ेंगे किसी और ट्यूटोरियल में. तो इधर beginnersbook.com प्रिंट हो चुका है. अब हम देखते हैं, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था कि कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, क्या होता है. 3 तरह के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं हमारे पास: डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. तो ये 3 तरह के कंस्ट्रक्टर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे. पहले हमारा आ जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है कि जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप ही क्रिएट हो जाता है. हम अगर उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नहीं भी बनाएंगे तो कंपाइलर उसको कुछ इस तरह से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें कुछ हो नहीं रहा है पर एक कंस्ट्रक्टर बनता ही बनता है, उस हिसाब से बना देता है और उस तरह से ही हमारी वर्किंग होती है. तो ये हमारी माई क्लास डॉट जावा वाली फाइल है. जब कंपाइलर इसको कर देता है तो माई क्लास डॉट क्लास हो जाता है. ये हमारा JDK से जब हम उसे रन करते हैं तो होता है. तो हमारा पहला था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है बल्कि हमारे कंपाइलर ने एक कंस्ट्रक्टर बनाकर हमें दिया है. फिर हमारा आ जाता है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसा लग सकता है, पर ये दोनों अलग अलग हैं. क्योंकि कैसे अलग हैं? क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो बनाते नहीं हैं हम,
लेकिन नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को हम बनाते हैं। इन दोनों का सिग्नेचर जरूर सेम है, एंड में सेम वर्किंग होती है, पर हम इसका कोड खुद लिखते हैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर का। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर का जिस तरह से वो बना हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना कर देता है उस हिसाब से हम बनाते हैं। जैसे एक क्लास का नाम है, मान लीजिए माई क्लास, तो हमें इसका कुछ इस तरह से पब्लिक माई क्लास इस तरह से हमें कुछ बनाना पड़ेगा। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इस तरह से कुछ हमें बनाना पड़ेगा। तो हम इसका एक एग्जांपल ही देख लेते हैं। जैसे एक डेमो नाम की क्लास है, हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक डेमो। तो इस मेथड में जब हमने न्यू डेमो को कॉल किया तो एक बिना आर्गुमेंट पास किया तो बिना आर्गुमेंट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाएगा, और जो उसके अंदर है वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए क्या प्रिंट होता है। पब्लिक क्लास नहीं मिली इसे, पब्लिक एक क्लास को पब्लिक बनाना ही होता है। देखिए दिस इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट हमारा कॉल हो गया। ऑल्दो मैंने अभी आपको बताया कि लोग कहते होंगे कि डिफ़ॉल्ट और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर सेम है, पर वो नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस बात को याद रखना है कि वो दोनों सेम नहीं हैं। अब हमारा फिर तीसरा आ जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसको बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स है और या फिर पैरामीटर्स है। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक एग्जांपल से ही समझते हैं। हमने क्या किया है, दो पैरामीटर्स लिए हैं आईडी और नेम, इधर आईडी और नेम। वाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, इधर हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स को पास किया है। जब मैं इधर दो ऑब्जेक्ट्स बना रही थी तो साथ में मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स को भी पास किया है, क्योंकि यहाँ मैंने एम्प्लॉय नाम का जो कंस्ट्रक्टर बनाया था उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो इधर जब ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, इधर भी मुझे दो पैरामीटर्स को पास करना पड़ेगा। जब मैंने दो पैरामीटर्स को पास किया और इसने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, वो कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ इस ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 की क्रिएशन से। तो देखिए इसका जब मैंने फिर ऑब्जेक्ट 1 डॉट इन्फो मेरा क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन मेरा प्रिंट करता है उसकी आईडी और एम्प नेम। तो देखते हैं मेरे को क्या प्रिंट करके देता है वो। देखिए पहला वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसने मुझे चैतन्य की आईडी और नाम प्रिंट करके दिया, और दूसरा ऑब्जेक्ट 2 जो मेरा कंस्ट्रक्टर है उसने नेगन की आईडी और नेगन का नाम प्रिंट करके दिया। तो ये मेरा एक एग्जांपल था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को और भी एक एग्जांपल से समझते हैं हम। तो देखिए इस एग्जांपल में क्या है, हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर्स हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, देखिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। दोनों सेम नाम से हैं, कंस्ट्रक्टर है तो क्लास के नाम से ही होंगे। इस क्लास को पब्लिक बना लेती हूँ मैं। तो हमने जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। जब हमने न्यू कीवर्ड इससे हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो एक बार हमने बिना पैरामीटर वाला कर दिया इन्वोक और एक बार पैरामीटर वाला इन्वोक कर दिया। तो हमें हुआ क्या, जब पहले obj.get वैल्यू आया तो हमारे पास वेयर की वैल्यू इधर थी 10 और इधर थी जो हमने पास की, तो 10 और 100 प्रिंट होना चाहिए कायदे से। देखिए वेयर इज 10 एंड 100। आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ सकता है इसका सिंटैक्स, पर उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप एक बार कोड बनाएंगे, हाथ से लिखेंगे और एक बार अपने कंपाइलर पे रन करेंगे तो इजीली आपको
माइंड में रहेगा, और अगर आप लॉजिकली इसको बनाएंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा। तो अब फिर हम देखते हैं आगे। एक हमने एग्जाम्पल एक और देख लिया, अब एक और एग्जाम्पल देखिएगा। एक और एग्जाम्पल में क्या है कि अगर आप सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, सिर्फ आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं लेकिन आप पैरामीटर पास नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हुए, तो होता क्या है? पहले तो इस क्लास को ही पब्लिक बनाइए, सबसे पहला एरर तो यही आ गया हमारा। आपने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, लेकिन जब आपने कॉल किया एक ऑब्जेक्ट को तो आपने बिना पैरामीटर के पास कर दिया, बिना पैरामीटर डाले आपने कॉल कर दिया। आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं पर आपने बनाया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो ये आपको एक एरर देगा, कंपाइलेशन एरर देगा। तो इसमें हमने क्या सीखा कि मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट किया था इंट पैरामीटर के साथ, तो आपको जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बाय कंपाइलर वो रिसीव नहीं होगा। तो देखिए इसने भी यही दिया है, कंस्ट्रक्टर example3 इन example3 कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। तो अब हम अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को रिमूव कर देते हैं इस वाले कोड से, हम इसको हटा देते हैं। सपोज कीजिए हमने इसको हटा दिया, और तो क्या होता है, देखिए वेयर की एक अपने आप से जो वैल्यू होगी वो 0 है, और हम इस कंस्ट्रक्टर को हटा चुके हैं, तो ये इस वाले एक डिफ़ॉल्ट अपने आप से कंपाइलर बना पाता है। जब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो कंपाइलर अपनी तरफ से कोई भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है, लेकिन जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं और इन्वोक करना चाहते हैं तो वो अपनी तरफ से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाकर इन्वोक करा देता है। तो ये हमारे कंस्ट्रक्टर की बेसिक था। बाकी हम सुपर वगैरह जो हम उस ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को लेना चाहते हैं वो हम आगे वाली वीडियोस में अलग से सुपर का यूज़ देखेंगे, और कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग देखेंगे, ये सब हम देखेंगे। तो अभी कंस्ट्रक्टर्स के लिए तो इतना ही, आगे भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे आएंगे तो उनको भी देखेंगे। तो हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। हर क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, चाहे वो नॉर्मल क्लास है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम आगे देखेंगे। कंस्ट्रक्टर मेथड्स नहीं होते क्योंकि उनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर कैन यूज़ एनी एक्सेस स्पेसिफायर, इधर मैंने कंस्ट्रक्टर में पब्लिक यूज़ किया, वो कोई भी कर सकते हैं। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स आर पॉसिबल इन जावा, लेकिन उनका स्कोप सिर्फ उस क्लास तक ही होगा। जैसे कि कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर की तरह मेथड का नाम भी क्लास के नाम जैसा हो सकता है, पर उनकी फिर भी रिटर्न टाइप होती है। तो मेथड्स कंस्ट्रक्टर्स नहीं हो सकते। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते कंस्ट्रक्टर को तो कंपाइलर आपके लिए करके देता है आपको, और सुपर वगैरह तो हम पढ़ेंगे ही। फिर आता है हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, पॉसिबल है या नहीं इसको भी हम देखेंगे। ओवरलोडिंग होती क्या है, ओवरराइडिंग होती क्या है, इसको हम देखेंगे। वैसे आपको अभी के लिए बता दूं तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल है पर कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है। ये क्या होती हैं आपको आगे वाली वीडियोस में पता चलेगा, जैसे जैसे हम कंसेप्ट को बिल्ड करते जाएंगे और एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं हो सकते। इनहेरिटेंस क्या होती है वो भी आपको पता चलेगा। वैसे इनहेरिटेंस से आपको जो समझ आ रहा है कि ऊपर से अपने पूर्वजों से नहीं लिए जा सकते, ऐसा इसमें कहा गया है, इसको भी देखेंगे हम। तो बेसिकली यही था। तो कंस्ट्रक्टर के लिए तो इतना ही। आगे वाली वीडियोस में हम और ऊप्स के कंसेप्ट्स देखेंगे। तो
अभी के लिए थैंक यू।